यह कहानी है एक माँ की जिसकी ममता ने उसे राक्षस बना दिया। यह कहानी है सिस्टर मेडलाइन की, जो एक साधारण नन से ईविल नन बन गई। उसकी यह यात्रा प्यार, दर्द और अंधकार से भरी है। सिस्टर मेडलाइन, जो कभी एक प्रतिभाशाली साइंटिस्ट थी, पोलैंड के एक छोटे से शहर में अपनी प्यारी बेटी एलिसा के साथ रहती थी। माँ बेटी का रिश्ता बेहद खास था। एलिसा उसकी दुनिया थी, लेकिन उनकी यह खुशहाल जिंदगी उस दिन हमेशा के लिए बदल गई जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उनके घर पर बम गिरा। बम धमाके में एलिसा हमेशा के लिए चली गई। मेडलाइन जिंदा बच गई, लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी थी। अपनी इकलौती बेटी को खोकर वह पूरी तरह टूट गई। दर्द और अकेलेपन ने उसे मजबूर कर दिया कि वह अपना सब कुछ छोड़कर अमेरिका चली जाए। मेडलाइन ने यूएस के एक चर्च और स्कूल, ईगल्स जूनियर हाई स्कूल में नन बनने का फैसला किया। उसने वहां बच्चों की देखभाल करना शुरू किया। वह उनकी देखभाल करती, लेकिन अपनी बेटी की यादें हर पल उसे परेशान करती थीं। एक दिन चर्च की लाइब्रेरी में उसे एक रहस्यमयी किताब मिली। यह किताब काले जादू की थी। इसमें लिखा था कि कैसे मरे हुए लोगों को वापस लाया जा सकता है। मेडलाइन को लगा कि वह एलिसा को वापस ला सकती है। मेडलाइन ने किताब में लिखे रिचुअल्स को पढ़ा और समझा। उसने छोटे छोटे प्रयोग शुरू किए। उसने मुर्गियों और छोटे जानवरों पर प्रयोग किए। धीरे धीरे वह काले जादू की दुनिया में समा गई, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। वह लाखों रिचुअल्स कर चुकी थी, लेकिन एलिसा को वापस लाना मुमकिन नहीं हो पाया। एक रात जब मेडलाइन रिचुअल कर रही थी, तब अचानक एक शैतान प्रकट हुआ। उसका नाम नजरत था। नजरत ने मेडलाइन से कहा, मैं तुम्हारी बेटी को वापस ला सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त, तुम 40 साल तक इस चर्च को नहीं छोड़ोगी। दूसरा शर्त, तुम मेरी पूजा करोगी। तीसरा शर्त, तुम एक आदर्श मां और अच्छा इंसान बनकर रहोगी। अपनी बेटी को वापस पाने की चाहत में मेडलाइन ने बिना कुछ सोचे समझे नजरत की हर शर्त मान ली। नजरत ने मेडलाइन को प्रेग्नेंट कर दिया। दिसंबर 1940 में उसने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने रॉड रखा। लेकिन मेडलाइन को बेटी चाहिए थी, एलिसा। उसने अपने बेटे को लड़की की तरह पालना शुरू किया। उसने रॉड पर कई अजीब प्रयोग किए, लेकिन उसकी नफरत और प्यार का अजीब मिश्रण रॉड की मासूमियत को खत्म कर रहा था। मेडलाइन धीरे धीरे नजरत की पूजा करना भूल गई। उसने गलती से बाफोमेट नाम के दूसरे डेविल की पूजा शुरू कर दी। बाफोमेट ने मेडलाइन को और ताकत दी, लेकिन उसकी आत्मा और शरीर को विकृत कर दिया। वह पूरी तरह ईविल नन में बदल चुकी थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसका दिल ठंडा। ईविल नन ने चर्च के बच्चों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। वह उनके शरीर को प्रयोगों के लिए और आत्माओं को अपनी काली गुड़ियाओं में कैद करने लगी। नन्स ने जब यह देखा तो उन्होंने मेडलाइन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अब अजेय थी। उसने हर उस नन को मार डाला जिसने उसे रोकने की कोशिश की। चर्च के नन्स ने रॉड को चर्च से बाहर निकालने का फैसला किया। उन्होंने उसे जोसेफ सुलिवन नाम के एक आइसक्रीम मेकर को सौंप दिया। जब मेडलाइन को यह पता चला तो वह पागल हो गई। उसने गुस्से में सभी नन्स को मार डाला। 1963 में एक लड़का, जिसे क्राफ्टर बॉय कहा जाता है, चर्च में आया। उसने विलियम्स और बाकी बच्चों के साथ मिलकर एक हॉट एयर बैलून बनाया। ईविल नन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बच्चे भागने में कामयाब हो गए। मेडलाइन अब पूरी तरह अकेली रह गई, लेकिन उसका गुस्सा और बदला खत्म नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वह उन बच्चों को वापस लाएगी और अपने बेटे रॉड को फिर से पाएगी। यह थी ईविल नन की खौफनाक कहानी।